नहायत खुशगवार माहौल में हुआ और तमाम मसाइल इंतहाई संजीदा और गहरे तज्जियों के साथ ज़ेर बहस आए। और ये जो आए रोज़ किसी एक ख़ास मुहिम जोई के तहत मीडिया पर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें चलाई जाती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो दम तोड़ चुकी हैं। पीडीएम पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आई है और आने वाले मुस्तक़बिल में इस नाजायज़ हुकूमत से कौम की जान खलासी के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा पुरज़म नज़र आई है। मैं एक बात मीडिया की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ हर तबका, हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस वक्त मज़लूम हैं, मीडिया भी और मीडिया पर्सन्स भी उसी तरह मज़लूम हैं। और जिस तरह हम मीडिया के मज़लूम तबके के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ को कौम तक पहुँचाए और पूरी क़ुव्वत के साथ पहुँचाएँ। आपको याद होगा हमने पिछले इजलासों में ये बात कही थी कि 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े पार्टी लीडर तक पहुंचाएंगे। आज तमाम पार्टियों ने इस मीटिंग को रिपोर्ट दी कि सबके इस्तीफ़े पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो एक हदफ आज हासिल हो चुका है। दूसरी बात, हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख़ होगी। सो आज फिर हम इसका इयादा करते हैं कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख़ का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फ़ैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं। नाज़रीन, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत दी जाती है। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस बात का फैसला होगा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ हो या रावलपिंडी की तरफ। वज़ाहत के साथ अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर रहे हैं। फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उसको अपनी फ़ौज समझते हैं। हम तमाम नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि दिसंबर तक तमाम मेंबरान असम्बली अपने इस्तीफ़े पार्टी रहनुमाओं तक पहुँचाएंगे। आज तमाम सियासी जमातों के इस्तीफ़े पार्टी क़यादत तक पहुँच चुके हैं। हम मीडिया के भी शाना बशाना खड़े हैं। आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ को कौम तक पहुँचाया जाए। हमने पिछले इजलास में बात कही थी कि 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान असम्बली अपने इस्तीफ़े पार्टी लीडर्स तक पहुँचाएंगे। आज तमाम जमातों ने
PDM को रिपोर्ट दी है कि सबके इस्तीफे मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। एक हदफ आज हासिल हो चुका है और उनका ये भी कहना था कि PDM में इख्तलाफात की खबरें आज दम तोड़ चुकी हैं। मीडिया पर आए रोज़ PDM में इख्तलाफात की खबरें चलती हैं जो दम तोड़ चुकी हैं। ये चीज़ें हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने PDM के तहत मुजाहरा होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं इंतकाम है, और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, ये बता दीजिएगा कि आपने इस्तीफ़ों की बात की है, इस्तीफ़े आपके पास आ गए हैं, आगे जमा कब करवाएंगे? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफ़ों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में ये पिछला आपने आखिरी बात किया, क्या सराहियाँ हो रही हैं, कोई कहना जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। ठीक, जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक़ है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद में फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़िक़ा आरा कायम की गई। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अभी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई हुकूमत की जानिब से, मरियम नवाज की कल गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे भी ट्रेस किया गया मेरी गाड़ी को। आपकी क़यादत PDM की गिरफ्तार होती है तो फिर कौन लीड करेगा इसमें? मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर पासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं होने चाहिए, पर PDM खुद मुज़ाकरात करे। आप कल बहसियत PDM सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले तो क्या आपने सबको एतमाद में लिया था, और दूसरा क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? इसमें ऐड करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आया, पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होकर वो क्या करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है। कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का कोई बाकी रही बात जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई
اور انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائلاگ کا فلسفہ تھا وہ بیان کیا، اور اس کے جواب میں میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوری کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم پر واضح کریں گے کہ یہ تمام خرابیوں کی وجہ کون ہے۔ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا نیب کے دفاتر کے باہر بھی مظاہرہ کریں گے۔ کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے؟ آج ہمارے اوپر جب ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ آتا ہے تو ہیلری وہاں امریکہ میں ایک انٹرویو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان۔ کیوں پاکستان کو دنیا میں بھی عزت کیا جا رہا ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے، یہ آئینی ملک ہے، اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے۔ ہم نے بہت ہی اسپیس دی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جو مہرا ہے، کٹ پتلی ہے، اسی کو بس ڈسکس کرتے رہے، اور پیچھے جو ذمہ داران ہیں اس کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ میرے خیال میں سیاسی معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملک اول ہے، اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد کوئی اور۔ پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ابھی ہم نے طے نہیں کی، آپ کہتے ہیں کیوں طے نہیں کی، اس کو حل ہو جانا چاہیے۔ مولانا صاحب اور مریم صاحب دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ سینٹ کے حوالے سے آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ طریقے عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں لائے جائے، کیا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ آپ لوگ طریقے عدم اعتماد دونوں ایوانوں میں لے کر آئیں گے؟ اور مریم صاحب آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے جو پیپلز پارٹی نے کی جو آپ لوگوں نے پی ایم ایل این اتفاق مکمل کیا ہے؟ مولانا صاحب آپ جواب دے دیجیے، آپ دے دیجیے جواب جو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے۔ دیکھیے بہت سی، ہاں، کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس پر تبصرے کرتے رہیں گے، اور ہم پھر آپ کو انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے۔ طریقے اعتماد کے حوالے سے بتاتے ہیں، جو آپ سوال کیا طریقے اعتماد کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور بحث ہوتی ہے، ڈسکشن چلتی رہے گی، اس کا کوئی فوری جلدی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے کیا وہ دور کر دیے گئے؟ پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی، جو ایک کمپوننٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے، پیش کی، ڈسکس ہوئی ہے، اور وہ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے۔ پارٹی کی جانب سے آج مظاہرہ بہت طویل اجلاس تھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا تجاویز آئی اس بارے میں قوم کو آگاہ کرتے؟ دوسرا مارچ کا آپ نے کہا اسلام آباد کی طرف کریں گے یا راولپنڈی کی؟ کچھ چیزیں جو ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف کریں گے یا راولپنڈی شہر؟ کچھ چیزیں جو اجلاس کے اندر زیر بحث آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امانت ہوتی ہے، ہر بات جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کی جاتی، سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے پہ جانا ہے یہ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے۔ کیا مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ جو لوگ مذاکرات کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، کس کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ کون بھاگے پھر رہے ہیں؟ یہ جو مذاکرات کس گیٹ سے؟ اب ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا موقف واضح ہے۔ اچھا مریم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے استعفوں کی بات کی، دو استعفے جو ہیں وہ قومی اسمبلی پہنچے لیکن وہ قبول نہیں ہوئے، ان لوگوں نے واپس لے لیے۔ آپ نے کہا تھا استعفے منہ پر مار کر آنا، تو وہ تو استعفے واپس ہو گئے۔ دیکھیں، ایک تو پی ایم ایل این کے سارے استعفے میرے پاس آ چکے ہیں، اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا اسپیشلی وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ اگر پارٹی قیادت ان کو حکم کرے اور وہ استعفوں سے پیچھے ہٹیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ امیدیں اگر کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت
मरियम भी इस वक्त खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि हम अब भी मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद ही रहेंगे और किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं पाया जाता हमारी सोचों में। हम एक हैं और एक होकर ही काम करेंगे। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जेलों का रुख करें, जेल भरो जो तहरीक है उसके हवाले से भी गौर किया जा रहा है। नून लीग के तमाम इस्तीफ़े मेरे पास आ चुके हैं। मरियम नवाज़ ने यह कहा कि ये नहीं हो सकता कि इन 2 मेंबर्स को पार्टी लीडर अगर हुक्म करे तो वो पीछे हटें। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, तजावीज़ थी जिस पर बहस हुई। कुछ चीज़ें इजलास की अमानत होती हैं, उन्हें चौक में नहीं कहा जा सकता। हमने कौन से गेट पर जाना है इसका फैसला होना भी अभी बाकी है। हम 20 सितंबर के डिक्लेरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी पर अमल हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के हवाले से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मोहम्मद अली दुरानी ने जब शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, और मोहम्मद अली दुरानी ने आपसे भी मुलाकात की है। तो इसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था कि मुझसे वो मिले तो बगैर किसी इंतज़ाम के मिले।